होली के बाद गर्मी बहुत बढ़ जाती है और इस गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सो स्वीट किचन में आज बना है प्रवाल युक्त आयुर्वेदिक गुलकंद। 2 साल पहले भी मैंने गुलकंद बनाया था, उसका रेसिपी वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा। आज के इस गुलकंद में प्रवाल हम काम में लेंगे। तो प्रवाल किसे कहते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसे कितनी मात्रा में डालना है, ये सब वीडियो में आपको बताऊँगी। सबसे पहले लगेगा हमें गुलकंद के लिए देशी गुलाब। 1 किलो मैंने देशी गुलाब लिया है। बुके वाला जो गुलाब होता है वो लाल या मरून रंग का होता है, देशी गुलाब रानी कलर का होगा और ये इसकी पत्तियां थोड़ी नाजुक होती हैं। उसके साथ ही ले लिए यहाँ पे मैंने डोरा मिश्री या धागे वाली मिश्री। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गुलकंद बनाने में इसी का उपयोग करेंगे। गुलाब पहले अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेंगे ताकि कोई मिट्टी या कुछ भी कचरा उसमें हो तो वो निकल जाए। धोने के बाद सूती कपड़े पे इसकी पंखुड़ियाँ निकाल के इस तरह से मैं फैला रही हूँ। ऐसा करने से इस पे जो थोड़ा भी पानी लगा है वो निकल जाएगा। पानी पूरा हमें इसका सूखा लेना है, पानी का अंश नहीं रहना चाहिए वरना गुलकंद ख़राब हो सकता है। और जो कुछ इस तरह का कचरा मतलब जो डंठल हैं या कोई पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ हैं, वो निकालना है। आपने देखा होगा कभी कभी बाज़ार के गुलकंद में डंठल भी आ जाते हैं। तो अब घर पे बनाने का ये एक फ़ायदा है कि कचरा हम निकाल सकते हैं। और ये सारा देखिए, ये इस तरह की डंठल और ये निकल गए। तो इसका मैंने वज़न कर लिया, तो ये 200 ग्राम है। मतलब अब हमारे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ 800 ग्राम है। तो डोरा मिश्री को खलबत्ते में कूट कर उसके अंदर का डोरा मैं निकाल रही हूँ। ये काम पहले करें, डायरेक्ट कभी भी इसे मिक्सर में नहीं डालना है। वैसे तो ये सॉफ्ट होती है, बड़ी आसानी से कूटना हो जाता है। और ये देखिए, ये इसके अंदर ऐसे डोरे होते हैं। तो ये सारे मैंने इस तरह से इसके डोरे निकाल लिए हैं और वापस मैं इसे खलबत्ते में ही बारीक कर रही हूँ। आप चाहें तो इस वक्त इसे मिक्सर में पाउडर भी कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी अगर आपके पास ऐसा खलबत्ता है तो उसमें करें, तो ये ज़्यादा पौष्टिक होगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से पाउडर तैयार कर लूँगी। थोड़े से टुकड़े रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये पिघल के तैयार हो जाता है। अब इसके असेंबलिंग के लिए बड़े से कांच का बर्तन मैंने लिया है। आप कांच का कोई बड़ा मर्तबान, कोई बर्नी भी ले सकते हैं। नीचे पहले गुलाब की पत्तियों की लेयर डाली है, उसके ऊपर दूसरी लेयर मिश्री की होगी। और मैंने यहाँ पे ली है 2 टेबलस्पून जितनी सौंफ, थोड़ी सी इस पे सौंफ डालेंगे। और 1 टेबलस्पून जितनी मैंने ली है इलायची कूटकर, उसकी 1 चिमटी भर के इस तरह से लेयर करेंगे। तो इसी तरह से लेयरिंग हमें करती जानी है। एक लेयर गुलाब की पंखुड़ियों की, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर मिश्री की, मिश्री का पाउडर या मिश्री, और फिर थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी इलायची, फिर से गुलाब की पंखुड़ियाँ, फिर से मिश्री, फिर से सौंफ और फिर से इलायची। इस तरह से लेयरिंग करनी है जब तक कि पूरी सामग्री काम में लेनी ना हो जाए। 2 साल पहले जो मैंने गुलकंद बनाया था उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और मिश्री के पाउडर को हाथ से पहले मसल लिया था अच्छी तरह, और फिर उसे कांच की बरनी में भर के और धूप में रख के बनाया था। लेकिन आज जो ये बता रही हूँ ये सही तरीका है आयुर्वेदिक गुलकंद बनाने का। कुछ साल पहले मैंने एक आयुर्वेदिक औषधि की कार्यशाला में भाग लिया था, उसमें हमें ये तरीका सिखाया गया था। सबसे आखिरी लेयर मिश्री की होगी, उसके ऊपर सौंफ इलायची डालकर फिर ये प्रवाल भस्म डालनी है। प्रवाल यानी कि जिसे मूंगा भी कहते हैं, इसे अग्नि से संस्कारित करके प्रवाल भस्म बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने ये करीब 1 टीस्पून जितना लिया है, वज़न में 5 ग्राम है। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आपको सीने में जलन, गैस, एसिडिटी, कब्ज़, अपचन, नाक में नक्सीर आना, मिर्गी के दौरे, ऐसी कोई भी शिकायत है, आँखों में लाली आना, तो ये प्रवाल युक्त गुलकंद आप खाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब इस बर्तन को सूती कपड़े से ढककर 1 दिन मैं किचन में ही रखूँगी और अगले दिन इसे अच्छी तरह से हिलाने के बाद 8 से 10 दिन तक धूप में रखना है। धूप में रखने का सबसे सही समय होता है सुबह 8 से शाम 4 बजे के बीच का। उसके पहले और उसके बाद हवा में थोड़ी नमी आ जाती है, तो उस समय कभी ना रखें, इससे आपके गुलकंद में नमी आ जाएगी तो ख़राब होने का डर रहेगा। ये देखिए, 8 दिन में हमारा गुलकंद तैयार हो गया है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुलकंद 1 गिलास ठंडे दूध में लें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। नींद भी अच्छी आएगी। गैस है, एसिडिटी है, सीने में जलन है, तो 1 चम्मच गुलकंद 1 गिलास पानी के साथ लें तो भी बहुत फ़ायदा करेगा। डायबिटीज़ वाले भी इस गुलकंद को अपने डॉक्टर की सलाह से काम में ले सकते हैं। आज का ये रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की पारंपरिक रेसिपीज़ के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खाते रहें।